गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड हिंदी लेसन नंबर 3 कबीर। कबीर आलोचक के लेखक हैं, आलोचना के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। यह कबीर जो है एक पूरक पठन है। पूरक पठन मीन्स होता है गद्य की तरह ही है, यह भी है जैसे उस गद्य के पहले वाले गद्य के समान ही। पूरक मीन्स समान, यानी बोलते हैं ना कि दोनों यदि एक तरह, तो बोलते हैं ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो यहाँ पूरक पठन जो है कबीर हजारी प्रसाद द्वारा लिखित है। इनका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म देखेंगे, परिचय। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 उत्तर प्रदेश छपरा बलिया में हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। इनका परिचय है। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ साहित्यकारों में से एक हैं। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं शोधकर्ता हैं। प्रमुख कृतियां हैं अशोक के फूल, कल्पलता निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा उपन्यास है, कबीर हिंदी साहित्य की भूमिका, मेघदूत एक पुरानी कहानी आदि। आलोचना और साहित्य इतिहास। अब गद्य संबंधी विशेषता देखेंगे। आलोचना यह क्या है? कबीर एक आलोचना है। हिंदी किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा क्या कहलाती है? आलोचना। आलोचना किसे कहते हैं? किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण, दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना कहलाती है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। अब देखिए, हम देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर जी के जीवन का क्या मतलब, उनका रोचक ढंग से उनके स्वभाव को, उनके व्यक्तित्व को जो है कि एक रोचक ढंग से स्पष्ट किया है। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि संत कबीर एक विद्रोही समाज सुधारक, मस्त मौला संत कवि थे। अपने अक्कड़पन, स्वभाव एवं व्यक्तित्व के कारण वे हिंदी साहित्य में अपना अलग अलग स्थान रखते हैं। वे मानवता एवं समता के प्रबल समर्थक थे। प्रस्तुत निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के स्वभाव, उनकी वाणी, उनके व्यक्तित्व, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके फक्कड़पन, उनके साई प्रेम तथा उसे प्राप्त करने की शर्तें आदि का यथार्थ चित्रण किया है। अब हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। कहा जाता है कि हिंदी साहित्य में हजारों वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर किसी ने कोई लेखक उत्पन्न मतलब जन्मा नहीं था। महिमा में यह, यानी महिमा में होता है बड़ाई, गुणगान। यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी में होता है स्पर्धी, जो उनसे स्पर्धी थे उनके वही जानते हैं। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। अब देखिए, उनके स्पर्धी कौन थे, यानी प्रतिद्वंदी कौन थे? तुलसीदास। लेकिन तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। व्यक्तित्व में, विचार में बहुत बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण में एकदम भिन्न थे। दृष्टिकोण में देखने में भी क्या थे? एकदम अलग थे। दोनों में डिफरेंट पाया जाता था।
उनके संस्कार अलग थे, उनके स्वभाव अलग थे, दोनों के स्वभाव संस्कारों में अलग अलग मतलब दिखाई देता था। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ ही झाड़ फटकार कर चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में असाधारण जीवन रस भर दिया है। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण मीन्स होता है नकल करना, कॉपी करना, करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। अब देखिए यहाँ कबीर जी के बारे में हजारी प्रसाद जी कह रहे हैं कि तुलसीदास और कबीर जो थे दोनों प्रतिद्वंदी थे, लेकिन इनमें स्वभाव और व्यक्तित्व विचार भाव में क्या था, दोनों में डिफरेंट था। क्यों था? क्योंकि तुलसीदास जी थे तो वो सगुण भक्ति के शाखा के कवि थे और कबीर दास जी थे वह निर्गुण भक्ति शाखा के कवि थे। वो उनका मानना था कबीर जी का कि निराकार मीन्स होता है मतलब जिसका आकार न हो, जो दिखाई न दे, वह उसको मतलब वो भगवान मानते थे। और वह सब व्यक्ति में क्या मानते थे कि सब में जो है भगवान व्याप्त है, भगवान का कोई रूप आकार नहीं होता है। और तुलसीदास जी क्या कहते थे? तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा के कवि थे। ये क्या कहते थे? तुलसीदास जी कहते थे कि भगवान का रूप है, आकार है, जैसे श्री रामचंद्र जी उनका रूप है, उनका आकार है जो कि भगवान है। तो वो सगुण भगवान के उपासक थे और मूर्ति की पूजा करते थे। और एक क्या थे? कबीरदास जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। वह डिफरेंट ना। और कबीर जी का जो दृष्टिकोण है यानी उनका स्वभाव कैसा था? मस्त मौला थे, वह फकड़ापन और झाड़ फटका कर यदि कोई कुछ कहता था तो उसको डांट करके आगे निकल जाते थे, चुप करा देते थे। कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय मतलब इनके जैसा दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। अद्वितीय माने जैसे उसके समान कोई व्यक्ति न हो, अद्वितीय जिसे कहते हैं। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता था। सभी जगह जो क्या है उनके व्यक्तित्व विराजता था। उसी ने कबीर की वाणी में अन्य असाधारण जीवन रस भर दिया। क्या किया? अनन्य साधारण मतलब अनेकों प्रकार के साधारण जीवन में क्या भर दिया? रस भर दिया, जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण कोई नहीं मतलब कर सकता है, नहीं हो सकता है। अनुकरण मीन्स नकल कोई करके नहीं मतलब कर सकता है। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं क्या हो जाती है? व्यर्थ सिद्ध होती है, व्यर्थ साबित हो जाती है यानी बेकार हो जाती है। कबीर दास की वाणी वह लता है, वह बेल है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई है। कितना सुंदर बात यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कबीर दास के बारे में लिख रहे हैं कि कबीर दास जी की वाणी जो है वह लता है यानी वह बेल है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। उन दिनों उत्तर के हठ योगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था, समान अंतर पाया जाता था। एक टूट जाता था पर झुकता न था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता न था। बताओ, एक था जो टूट जाता था पर झुकता न था और दूसरा क्या था? झुक जाता था पर टूटता न था। एक के लिए समाज की ऊंच नीच भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का। संसार में भटकते हुए जीवों को देखकर करुणा के अश्रु से वे कातर नहीं हो, यानी कातर मीन्स कमज़ोर नहीं हो आते थे, बल्कि और भी कठोर होकर उसे फटकार बताते थे। फटकार कर क्या करते थे? बताते थे।
बताते थे, वे सर्व जगत के पाप को अपने ऊपर ले लेने की इच्छा से ही विचलित नहीं हो पड़ते थे, बल्कि और भी कठोर और भी शुष्क होकर सूरत और विरत का उपदेश देते थे। सूरत ध्यान लगाना, विरक्त मीन्स उससे अलग हो जाना, यानी उसका उपदेश देते थे। संसार में भरमने वालों पर दया कैसी। कबीरदास जी कहते थे कि जो लोग मोह माया के जाल में भटक रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, वह जो है अज्ञान रूपी अंधकार में घूम रहे हैं, उन लोगों पर दया कैसी। मुक्त के मार्ग में अग्रसर होने वालों को आराम कहाँ, और जो लोग मुक्त के मार्ग में आगे रहते हैं, आगे बढ़कर सामना करते हैं, उनको कभी आराम नहीं रहता है। आराम कहाँ रहता है। कर्म की रेख पर मेघ न मार सका तो संत कैसा। वह कहते थे कि कर्म के रेख पर, जो कर्म की रेखा है उस पर मेघ न काट यानी कील काटा या कील न मार सका तो संत कैसा। कहने का मतलब है कि यदि आपके कर्म की रेखा बनी हुई है, यदि आप कह दो कि मेरे कर्म में तो यही लिखा है, कर्म की रेखा मेरी बन गई है, इसके अनुसार ही मुझे चलना है, तो उनका ये मानना नहीं था। वो बोलते थे कि वह व्यक्ति ही क्या था जो अपने हाथों की लकीरों को बदल न दे। कर्म की रेखा को स्वयं बनाता है इंसान। तो वह काटा यानी कील के समान, मतलब वो समान कील न गाड़ सके, वह संत कैसा। अब यहाँ देखिए कबीर जी कह रहे हैं, अरे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि कबीर जी के बारे में उन्होंने लिखा है, ज्ञान का गेद कर सुरत का दंड कर, खेल चौगान मैदान माही, जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाही। कबीर जी कितनी सुंदर बात मतलब यहाँ लिखी है कि ज्ञान का गेद लेकर के और सुरत का दंड कर, मतलब सुरत में ध्यान मनन करने वाला रूपी डंडा लेकर के क्या कर, खेल यानी जीवन रूपी खेल के मैदान में आ जाओ, और जगत का भरमना छोड़ दे बाल के, और जगत में जो विकार हैं, बुराइयों में फंसे हुए हैं, उसमें आप मोह माया के जाल को छोड़ करके भरमना छोड़ दे बाल के, आए जा भेष भगवंत पाई। और आप क्या करो, भगवान जी के शरण में आ जाओ, तभी जा कर के आपका उद्धार होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि जीवन संसार के मार्ग में भटके लोगों को समझाते हुए कबीर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, यह जीवन माया का भरमाने वाला मार्ग छोड़ दे, जिसकी वजह से तू जीवन के मूल उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति से क्या कर रहा है, भटक रहा है। यदि तुम्हें मोक्ष को पाना है, ईश्वर को पाना है, तो जीवन रूपी खेल के मैदान में तुझे ज्ञान की गेंद और ध्यान मनन यानी आत्मचिंतन का डंडा बनकर बुरे विकारों पर जीत हासिल करनी होगी, जिससे तुम ईश्वर को क्या पाओगे, अपने करीब पाओगे। ठीक, अब नीचे देखेंगे, अखड़ता कबीरदास का सर्व प्रधान गुण नहीं है। अखड़ता मतलब उजड़ता, इनका मतलब सर्व प्रधान गुण नहीं है। जब ये वह अवधूत में साधु या योगी को संबोधन करते हैं, तभी उनकी अखड़ता पूरे चढ़ाव पर होती है। उनका मतलब ऐसे स्वभाव नहीं है कि सभी पर वह अखड़ता से उजड़ता से बात पेश आए, नहीं। वह बस जब योगियों यानी साधुओं और योगियों को संबोधन करते हैं, तभी वह क्या करते हैं, उनकी अखंडता पूरे चढ़ाव पर होती है, पूरी सीमा पर रहती है। वे योग के विकट रूपों का अवतरण करते हैं, गगन और पवन की पहेली बुझाते रहते हैं।
शून्य और सहज का रहस्य पूछते रहते हैं, द्वैत और अद्वैत के सत्व की चर्चा करते रहते हैं। अब यहाँ देखिए कबीर जी क्या करते हैं, वह जो है गगन और पवन की पहेली बुझाते हैं। गगन मीन्स आकाश, पवन मीन्स हवा, वायु की पहेली बुझाते रहते हैं। और शून्य और सहज, वो कहते थे कि शून्य क्या है, सहज क्या है, इसका रहस्य पूछते थे सबसे। और द्वैत मीन्स जो अपने पराये का भेदभाव रखता है, और अद्वैत मीन्स जो अपने पराये का भेदभाव नहीं रखता है। इसके बारे में वह सत्य की वह चर्चा करते रहते हैं। यानी सब लोग क्या हैं, कोई पराया कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सब क्या है, समान है। सन्यासी, अवधूत मीन्स सन्यासी। देखिए अब क्या कर रहे हैं, अवधु अछरहूँ सो न्यारा, जो तुम पवना गगन चढ़ाओ, गुफा में वासा गगना पवना दोनों विन से, कह गया जोग तुम्हारा। अब यहाँ जो कबीर जी कर रहे हैं, अवधू में सन्यासी, जब ज्ञान, अक्षरों में होता है ज्ञान, ज्ञान को जब पाने के लिए वह साधु गुफा में जाता है, तो गुफा में बैठता है, क्या करता है, गुफा में बैठता है। और गगन पवना दोनों, गगन और पवन को, पवन और गगन चढ़ाओ, वो तुम क्या करते हैं कि गगन पवन में मतलब ध्यान लगाता है, तो क्या होता है, गगना पवना दोनों विन से, यानी नष्ट हो जाते हैं। कह गया जोग तुम्हारा, और कह गया ये जोग तुम्हारा। कहने का मतलब तात्पर्य इधर है कि गगना मध्य ज्योति झलके, पानी मध्य तारा, घट गे नीर विनसने तारा, निकरी गयो के ही द्वारा। कबीर जी कह रहे हैं कि देखो ये योगी भी रहता है, साधु भी रहता है, वह खूब ध्यान लगाता है। गगन और जो है कि गगन पवन सबका मतलब भेद बताता है, लेकिन क्या होता है, उसके प्राण यानी व्यक्ति के प्राण जब किस विधि से जाता है, किसी ने देखा है, नहीं देखा है। तो वही कह रहे हैं कि गगना मध्य ज्योति झलके, गगन के बीच में जो हृदय रूपी है, गगन में जो हमारा जो आत्मा रूपी जो मोती है वह झलकता है। पानी मध्य तारा, और घट गए नीर विनसने तारा। आज जिस दिन ये प्राण चला जाता है तो क्या होता है, तारा क्या आदमी जीवित रहता है, नहीं दिखाई देता है, निकल गए के ही द्वारा। और किसी को पता भी नहीं चलता है कि यह प्राण किस प्रकार, किस शरीर के किस भाग, किस द्वार से हमारा प्राण जो है निकला है, किसी को पता नहीं चलता है, या ना ही कोई व्यक्ति देख सकता है। यहाँ तक कि जोगी, सन्यासी, महात्मा भी प्राण को निकलते किसी का नहीं देख सकते हैं, नहीं देख पाते हैं। तो कबीर जी यही कहते हैं, परंतु वे स्वभाव से फक्कड़ थे, अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा। अच्छा बुरा, खरा मिस सही, खोटा मिस झूठ, सही झूठ, जिससे एक बार चिपक गए उससे जिंदगी भर चिपटे रहो। यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था। उनका मान्य ये नहीं था कि जो भी अच्छा बुरा जो भी मिल गया, जिससे लगाव रख लिया, उसको जिंदगी भर मतलब लगाए रखो, ऐसा नहीं। उनका सिद्धांत यह था कि वे सत्य के जिज्ञासु थे। जिज्ञासु मतलब वो सत्य की खोज के जिज्ञासु थे, इच्छा रखते थे कि मतलब सत्य क्या है, वो सत्य को जानना चाहते थे। और कोई मोह ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी। कोई भी मोह ममता है, संसार रूपी मोह माया जो है, जाल है, माया का जाल है, उन्हें विचलित नहीं कर सकती थी। वे अपना घर जलाकर हाथ में मुराड़ा लेकर निकल पड़े थे और उसी को साथी बनाने को तैयार थे, जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। अब देखिए वो क्या करते थे, सत्य के जिज्ञासु थे। वह सत्य की खोज के लिए वह क्या किए, अपना घर कौन सा घर,
अज्ञान रूपी मोह माया जाल रूपी जो घर था उसको क्या किए, मुराड़ा लेकर के, ज्ञान रूपी मुराड़ा मीन्स क्या होता है, लुआठी लेकर के वह निकल पड़े। पहले तो अपना घर को जला दिए, मोह माया रूपी जाल को क्या किए, जला दिए और त्याग दिए। जलाना मीन्स क्या किए, त्याग दिए। और फिर क्या करते थे, और उसी को साथी बनाने को तैयार थे जो उनके हाथों अपना भी घर जलवा सके। और वह उन्हीं को साथी बनाना चाहते थे, दोस्त बनाना चाहते थे जो अपने अज्ञान मतलब मोह माया जाल को उनके हाथों द्वारा जलवा सके या त्याग सके, वही जा सकता है। जैसे कह रहे हैं, हम घर जा रहा अपना लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जा रो तासुका जो चले हमारे साथ। कबीर जी कह रहे हैं कि हम घर जा रहे हैं अपना, मतलब मैं अपना घर जला दिया। कैसा घर, मोह ममता त्याग कर, मोह माया रूपी घर को क्या किए, जला दिए। और लिया ज्ञान रूपी क्या है, लुआठी लिया, मुराड़ा मीन्स लुआठी हाथ में ले लिए। अब घर जा रो तासुका, अब घर जा रहेंगे उसका जो उनके साथ चलने के लिए यानी चलने के लिए तैयार हो, उनका भी घर जला देंगे। यानी क्या, मोह ममता को मतलब त्याग कर देंगे। ठीक, वे सिर से पैर तक मस्त मौला थे, मस्त जो पुराने कृतियों का हिसाब नहीं रखता। मस्त उसे कहते हैं जो पुराने क्या आया क्या गया वो उसका ध्यान नहीं रखते थे, क्या बीता क्या नहीं, वह मस्त मौले थे, अपने में खोए रहते थे। वर्तमान कर्मों को सर्वस्व नहीं समझता और भविष्य में सब कुछ झाड़ फटकार निकल जाता है। वह क्या करते थे, सर्वस्व नहीं समझता, मतलब वर्तमान कर्मों को सब कुछ नहीं समझते, वह आगे भी निकल जाते हैं, भविष्य में सब कुछ को यानी सबको फटकार कर आगे जाते हैं। जो दुनियादार किए कराए का लेखा जोखा दुरुस्त रखता है। किसका, जो कहता है मैंने इतना किया है, इतना कर लिया है, इतना करना है, उन सब का वो लेखा जोखा नहीं रखते थे, नहीं, उन सबको फटकार करके आगे बढ़ जाते थे। वह मस्त नहीं हो सकता जो अतीत का चिट्ठा खोले रहता है। वह कभी, अतीत मीन्स बीता हुआ कल जो है, जो उसके बारे में जो सोचता है तो वह कभी भी मस्त या सुखी नहीं रह सकता। वह भविष्य का क्रांतदर्शी नहीं बन सकता है। जो मतवाला है वह दुनिया के माप जोख से अपनी सफलता का हिसाब नहीं कर पाता। देखो यहाँ कहें कवि जी कि यदि मस्त वही है, वही मस्त है, मतवाला है जो दुनिया का हिसाब किताब न रखता हो। यदि वह दुनिया के माप जोख में क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन मुझे क्या कह रहा है, क्या करने वाला है, किसने मुझ पर हंसा क्या किया, इस सब का जो रखता है हिसाब, वो कभी भी सफल अपने जीवन में नहीं हो सकता है। कबीर जी का ये कहना है कि वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो दुनियादारी को छोड़ करके अपने पर विश्वास रखे, अपने आत्मा से लगाव रखे, अपने आप में चिंतन अध्ययन करे, वही क्या है, वही एक दिन सफल होगा। तो कबीर जैसे फक्कड़ को दुनिया की होशियारी से क्या वास्ता। वह कहते थे कि कबीरदास जी कहते थे कि दुनिया से क्या होशियारी का वास्ता है। ये प्रेम के मतवाले थे मगर अपने को उन दीवानों में नहीं गिनते थे जो मासूका के लिए सर पर कफन बांधे फिरते थे। वह प्रेम के दीवाने थे, वो कहते थे कि मैं मतलब प्रेमी हूँ, लेकिन ज्ञान रूपी भगवान रूपी प्रेम, भगवान के प्रेम का जो वो क्या है, प्रेमी है,
जो कि उनके अंदर विराजमान है, उसका वह प्रेमी थे, न कि दूसरों दीवानों जैसे। मासूका मीन्स क्या होना है? मासूका मीन्स होता है प्रेमिका। जैसे कुछ लोग अपने प्रेमिका के लिए कफन बांधे फिरते हैं, मतलब दर दर घूमते रहते हैं उनके यादों में, तो वैसा मैं नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? मैं अपने में स्वयं में ही भगवान को देखता हूँ और मैं अपने से ही वास्ता रखता हूँ। यहाँ लिखे हैं। अब जो है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी। बस आज इतना ही। अब मैं आप लोगों को, हाँ, अब इसके बाद होमवर्क भी उसी टाइम दूँगी। ठीक, ओके, थैंक्स।